हेलो बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लैक बुक का सॉल्यूशन। और जेईई जो 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो जेईई मेंस में एडवांस में बहुत ही जो है यूजफुल होता है। तो आगे देखिए, हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला। इसने पूछा कि रेंज, इस फंक्शन की रेंज पूछी है। अब इसमें लॉग है तो कुछ लॉग की प्रॉपर्टी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी इसके अंदर जो लग रही है वो ये है कि अगर log b की पावर n ऑन द बेस a की पावर n, अगर मैं इसकी पावर्स को बैक में लेके जाऊं तो a की पावर m जो होती है वो बॉफन में आ जाती है और b की पावर n वो न्यूमरेटर में आ जाती है। तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं। दूसरा केस क्या है कि log में जो वैल्यू होती है हमारे पास में log, यह जो x है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू 0 हो जाती तो log 0 की वैल्यू माइनस का इन्फिनिटी होती है। ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि हम इस फंक्शन को पूरे को कैसे लिख सकते हैं। देखिए कि एफ एक्स इजिकल टू कितना है, log बेस में 2 और ब्रैकेट 2 माइनस, इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2 log 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1, ऐसे करके हमने इसको लिख लिया। अब बहुत ध्यान से समझिएगा क्या कि अब हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो फोर मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, तो इस पूरे की फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी, दैट इज रेंज कहलाती है। तो हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। और उसके मिनिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, यानी कि इसकी मिनिमम कितनी होगी और मैक्सिमम कितनी होगी वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0 होती है। 16 साइन स्क्वायर एक्स है तो हम 16 से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यही वाला पूरा फंक्शन हम देखना चाहते हैं कि कहां से कहां तक इसकी वैल्यू आ रही। तो 16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल, यहाँ पे 16 रख दिया और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब चूंकि प्लस का 1 है तो ऑन बोथ साइड 1 ऐड कर दीजिएगा, तो 1 दिस, तो ये हो गया 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 ये आ गया 7। इसका मतलब ये हुआ कि 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेकर 17 तक है। तो अब हम इसका एक ग्राफ हल्का सा बनाते हैं, देखिए कैसे। इसका मतलब ये होगा दिस इज द 1, दिस इज द 17। अब 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेकर के 17 तक है। ये बात हमारी बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसमें 16 साइन स्क्वायर एक्स की जो लोएस्ट वैल्यू है 1, वो इसके अंदर 1 में पुट करता हूँ। यहाँ पर इतनी जगह, यहाँ से लेके यहाँ तक की जगह मैं 1 पुट करता हूँ तो log 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे बेस 2 है, ध्यान रखिएगा ये बेस 2 है। तो log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो जब ये पूरी की पूरी 0 होगी तो बचेगा क्या, तो उसके लिए बचेगा हमारे पास में क्या कि एफ एक्स इज इक्वल टू log बेस में 2 और ये वाला 2 बचेगा और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि पूरे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 1 आएगी, यानी कि ये 1 आ गया। अब हमें देखना है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, तो 4 मिनिमम ऑफ एफ एक्स, तो एफ एक्स की इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। अब हमें ये चेक करना है कि यहां से देखिएगा कि 2 माइनस पूरा फंक्शन देश, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि इतने वाले फंक्शन की यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2 से ज्यादा हो गई तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा नेगेटिव दे देगा, जो कि नॉट डिफाइंड का केस बनेगा। अब आप देखिए यहां से कैसे कि यहाँ साइन स्क्वायर एक्स 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से लेके 17 तक है, ये बात क्लियर होगी। कहीं ना कहीं यहाँ से लेके यहाँ तक में इस पूरे की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 भी जरूर होगी, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, ये 2 रख दिया। अब आप देखिएगा ध्यान से कि 1 से लेके 2 तक अगर मैं 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में रखता हूं तो ये पूरी ओवरऑल वैल्यू 2 से कम आएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव देगा यहां से लेके यहां तक, तो डिफाइन कर रहा है। तो 1 से 2 तक तो अगर 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन डिफाइन करेगा। अगर मैंने साइन 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 रख दी, अगर मैं देखिए यहाँ पे 2 रखता हूँ, इसकी जगह 2 रखूंगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो log बेस 2 और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी, तो 2 माइनस 2 की वैल्यू यहाँ पे 2 माइनस 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, तो log 0 की वैल्यू इन्फिनिटी होगी।
तो अब यहां से देखिए, यदि अगर मैं 2 से ज्यादा रखता हूँ, 16 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 की वैल्यू 2 से ज्यादा रखता हूँ, तो ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक इस 2 से ज्यादा हो जाएगी। जब 2 से ज्यादा हो जाएगी तो ये ओवरऑल पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब नेगेटिव हो जाएगी तो नॉट डिफाइंड का केस बन जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लेके के इंफिनिट तक तो नॉट डिफाइंड का केस बना, और 1 से लेके 2 तक ये डिफाइंड का केस बन रहा है। और 2 पर ये पूरा का पूरा वैल्यू कितनी दे देगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं इसकी वैल्यू 2 रखता हूँ तो log 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब 0 हो जाएगी तो उस केस में कितना हो जाएगा, log बेस 2, तो यहाँ से बचे 2 माइनस, अब मैंने इसकी वैल्यू 2 रख दी तो 2 log बेस 2, अब पूरी यहां से लेके यहां तक मैंने ये वैल्यू 2 रख दी, तो 2 रख दी, उसके बाद में कितना बचेगा, log बेस में 2, तो 2 माइनस 2 यानी कि ये बनेगा आपके पास log 0, और log 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इंफिनिटी। इसका मतलब इसका जो रेंज आई वो माइनस का इंफिनिटी से लेकर के 1 तक आई। दिस इज द क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द ओपन ब्रैकेट, ये इसका आंसर है। माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक ये आंसर था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखिए, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये वैल्यू है हमारे पास में, ये फंक्शन है, उसमें पूछा था द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच दिस हैज 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, मतलब इस पूरी इक्वेशन के 4 रूट्स हैं। सबसे पहली बात, और ए की वैल्यू पूछी है उसने कि ए की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए तो हमारे पास में ये पूरा का पूरा फंक्शन ये पूरा गिवन है, मैंने लेट कर लिया, तो लेट y इज इक्वल टू e की पावर मॉड x माइनस ए का मॉड, ये रख दिया, मतलब इस पूरे फंक्शन को मैंने y लेट कर लिया। अब यहाँ से देखिए कि e की वैल्यू जो होती है वो 2 एंड 3 के बीच में होती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, e की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में होती है। ई की पावर में जो मॉड लगा हुआ है एक्स माइनस से, तो इसका मतलब ये होगा जो इसकी जो पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, तो ये वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा देगा, ये वैल्यू 1 से ज्यादा देगा और 1 के इक्वल भी हो सकता है। ये बात क्लियर हो गई कि इस पूरे की पूरी की जो वैल्यू होगी वो 1 के इक्वल या 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव पावर जो है वो पॉजिटिव होगी, और ई की वैल्यू जो होती है वो ई लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2, तो e की वैल्यू 2 एंड 3 के बीच में होती है। अब e की पावर मॉड x माइनस ए की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से ज्यादा देगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अगर नेगेटिव होती तो 1 ओपन ही हो जाता, तो वैल्यू 1 से कम भी हो सकती थी, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी, तो 0 से 1 के बीच में हो सकती थी उस केस में, क्योंकि पावर जो है इसकी वो पॉजिटिव है, इसीलिए हमेशा इस पूरे की वैल्यू होगी 1 से बड़ी और 1 के इक्वल भी हो सकती है। अब हम पूरे फंक्शन को उठाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, तो y माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू 2, ये हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, तो हम लेंगे क्या, y माइनस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो y माइनस ए इज इक्वल टू प्लस का 2 लेंगे, तो यहाँ से होगा y इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिया, y इज इक्वल टू ए प्लस 2 लिया, तो y की वैल्यू यहां से लेंगे हम, y की वैल्यू हमारे पास में क्या चल रही है, ये e की पावर मॉड x माइनस ए का मोड और इज इक्वल टू ए प्लस 2, हमने क्या कहा है, हमें पहले प्लस लिया है, प्लस लेके हम वैल्यू देख रहे हैं, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, अगर मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करता हूं तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास कितना, x माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग ए प्लस 2। अब यहां से भी दो वैल्यू आ सकती है, क्या कि x माइनस ए इज इक्वल टू प्लस करेंगे प्लस माइनस लॉग ए प्लस 2, तो x इज इक्वल टू ए प्लस माइनस लॉग ए प्लस 2, ये वैल्यू निकल के आ गई। उसके बाद में यदि अगर मैं माइनस लेता हूं, यहां से माइनस लूंगा, तो y माइनस ए इज इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से इसको इधर लेके जाऊं तो a माइनस 2 हो जाएगा, y की वैल्यू पुट करते तो हूँ जो मैंने लेट की थी, क्या कि e की पावर मॉड x माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू a माइनस 2, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस ए का मॉड इज इक्वल टू ये हो जाएगा लॉग a माइनस 2, तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस ले लेंगे, तो यहाँ से बनेगा a प्लस माइनस लॉग
a माइनस टू, ये बना। अब यहाँ से देखिए x की दो वैल्यू यहाँ से बन गई, x की दो वैल्यू यहाँ से, तो मतलब टोटल जो सॉल्यूशन हुए, तो टोटल सॉल्यूशन बन गए आपके यहाँ से, टोटल सॉल्यूशन 4 बने। ये बात तो हमारे पास क्लियर होगी। अब उसके बाद क्या है कि y की वैल्यू, अब यहाँ से देखिए कि हमारे पास जो y की वैल्यू थी वो ये वाली, ये वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक, तो y हमारे पास में क्या निकल के आया है, y निकल के आया है a प्लस टू। पहला केस है y की वैल्यू a प्लस टू, तो y की वैल्यू जब a प्लस टू है तो a प्लस टू, और a प्लस टू y की वैल्यू क्या इज ग्रेटर देन वन, तो इज ग्रेटर देन या इक्वल वन, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का वन, तो a की वैल्यू a इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस वन। दूसरा केस क्या है कि y इज इक्वल टू, हमारे पास में एक a माइनस टू आया है, तो y की वैल्यू a माइनस टू लेते हैं, तो y इज इक्वल टू a माइनस टू, तो y की वैल्यू यदि अगर मैं a माइनस टू लेता हूँ, y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन, तो यानी कि a माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल वन, तो a इज ग्रेटर देन इक्वल थ्री। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, देखिए कैसे, क्या कि अभी a की वैल्यू माइनस वन से बड़ी, तो माइनस वन से इधर को जाएगी, a की वैल्यू थ्री से बड़ी, तो थ्री से इधर को जाएगी, तो इसका मतलब a की वैल्यू हुई कितनी, तो a की वैल्यू आई हमारे पास में थ्री से थ्री टू इंफिनिटी, ये वैल्यू इसके आंसर है पॉजिटिव। तो अब इसका मान से चेक कर लीजिएगा, जो a की वैल्यू थ्री से लेके इंफिनिटी तक आएगा तो वो इसका आंसर, दिस इज आंसर, ये इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, हाँ, एफ एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स एक्स, तो हमारे पास में जो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है वो टेन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स। अब हमें इसका सबसे पहले चेक करना है कि डोमेन कितने कितने हैं इसके, तो ये डोमेन हमें निकालना है, तो इसका जो डोमेन होता है d1 इक्वल टू r, और इसका जो डोमेन होता है d2 हम ले लेते हैं, तो वो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस वन से लेके वन तक, ये d2 का। तो पूरे फंक्शन का जो डोमेन हुआ, तो डोमेन और एफ एक्स, तो डी ऑफ एफ एक्स कितना हुआ माइनस वन से लेके वन तक, इस पूरे फंक्शन का जो डोमेन निकल के आ गया वो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आ गई। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो देखिए कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये पूरी है, तो पहले तो हम x की वैल्यू रखेंगे माइनस का वन, x इजिकल टू माइनस वन, तो रखिए भाई एफ एक्स इजिकल टू टेन इनवर्स माइनस वन प्लस वन बाई टू और साइन इनवर्स माइनस का वन। उसके बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ से टेन इनवर्स, तो ये हो जाएगा टेन माइनस का पाई बाई फोर हो जाएगा, यहाँ से प्लस का वन पॉइंट टू साइन इनवर्स, इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन माइनस का पाई बाई टू। अब टेन में से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का पाई बाई फोर तो यहाँ से बनेगा, और यहाँ से ये कैंसिल होगा, तो माइनस का पाई बाई फोर ये बना इसका, तो एक तो आंसर ये आएगा। तो माइनस पाई बाई फोर से लेकर के माइनस पाई बाई फोर, और प्लस ये साइन प्लस का है, प्लस माइनस का पाई बाई फोर, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का पाई बाई टू, ये आंसर आया। तो यहाँ से माइनस का पाई बाई फोर प्लस का माइनस का पाई बाई फोर, माइनस का पाई बाई टू हुआ। अब हम ये x की वैल्यू रखते हैं, ये वाली वन रखते हैं, तो x इजिकल टू अगर मैं वन रखता हूँ तो इसके अंदर तो टेन इनवर्स वन हो जाएगा, तो टेन इनवर्स वन और प्लस का वन बाई टू साइन इनवर्स वन, तो ये क्या बना पाई बाई फोर, यहाँ से बनेगा आपके पास पाई बाई फोर, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी बनेगी, ये भी पाई बाई फोर बनेगी, तो ये बनेगा हमारे पाई बाई टू। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना हुआ पाई बाई टू से लेकर के माइनस पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई टू, तो माइनस का पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये इसका आंसर आया। तो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, ये इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ द रियल ऑर्डर पेयर्स x, y की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा क्या भाई 16 ये वैल्यू हमारे पास में गिवन है, क्या गिवन है कि 16 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये वैल्यू इसके अंदर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए कि 16 की होल पावर क्या लिखा मैंने
एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 16 की होल पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने वन को ब्रेक किया, वन को कैसे ब्रेक किया कि भाई 1/2 लिख सकता हूँ प्लस का 1/2 लिख सकता हूँ। अब उसके बाद में क्या हुआ कि 1/2 को लिख सकता हूँ कि 1/16 की होल पावर 1/4, इसको हम लिख सकते हैं पूरे फंक्शन को 1/16 की होल पावर 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं 16 की होल पावर 1/4, बात तो वही है। उसके बाद अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ तो 16 की होल पावर, तो यहाँ से बचेगा 16 की होल पावर माइनस का 1/4 प्लस 16 की होल पावर माइनस का 1/4, ऐसे करके लिखिए। और ये बना आपका 16 की होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई और 16 की होल पावर एक्स प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू निकल के आ गई। मैंने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मैं दोनों तरफ पावर्स की कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू माइनस का 1/4 हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1/4 हो जाएगा। तो उस केस में क्या मिलेगा मुझे, यहाँ से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1/4 मिला, और एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/4 मिला। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड, मैंने ये लेट किया। अब उसके बाद में क्या है कि ये भी माइनस के 1/4, ये भी वाली माइनस के 1/4, तो दोनों को इक्वल रख लेते हैं। दोनों के इक्वल रखेंगे तो कितना बनेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इस तरफ लीजिए तो यहाँ से बचेगा हमारे पास में, इसको लेके जाते हैं तो एक्स प्लस का वाई और एक्स माइनस का वाई हो जाएगा। अब मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो माइनस का हो जाएगा और एक्स माइनस का वाई और इज इक्वल टू 0 बना। एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा एक्स प्लस का वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये बना। तो दो केस बने कि इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू वाई आ गया। अब मैं x की वैल्यू y की x इज इक्वल टू वाई अगर इसके अंदर रखता हूँ तो यहाँ से x की जगह y रखता हूँ, यानी कि यहाँ पे इस तरीके से ये y के स्थान पे x रखता हूँ तो यहाँ से बनेगा फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से बनेगा x स्क्वायर और प्लस x और इज इक्वल टू कितना बना माइनस का 1/4, ये बना, ये वैल्यू बने। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से कितना बनेगा 4x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 1 इक्वल टू 0, तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या बनी 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से आ गई माइनस का 1/2, x की वैल्यू माइनस का 1/2 है। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरा कि x प्लस वाई इक्वल टू 1 लेता हूँ, यहाँ से दूसरा केस लेता हूँ, यहाँ से ठीक है x की वैल्यू माइनस का 1/2 है, तो जब x इक्वल टू y है तो y की वैल्यू भी माइनस का 1/2 आएगी, तो y की दोनों x की और y की दोनों वैल्यू माइनस का 1/2 है। अब उसके बाद देखिए कैसे, यदि अगर हम ये वाला केस लेते हैं तो y इज इक्वल टू कितना आया यहाँ से x माइनस का x माइनस एक्स प्लस का 1, और y की वैल्यू माइनस का x प्लस 1 इजी फ्रॉम फर्स्ट में रखता हूँ, तो फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर y की वैल्यू रखिए माइनस का x और प्लस का 1 इजिकल टू कितना हुआ माइनस का 1/4। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस का 4x 4 और यह बनेगा 5 इजिकल टू 0 बन जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं कि a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4, a की वैल्यू 4। अब हम यहाँ पे देखें कि a इजिकल टू 4, v इजिकल टू माइनस का 4 और c की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 5। अब मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर निकालता हूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 16 माइनस का 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू 0 से छोटी आ गई, इसका मतलब ये वाली वैल्यू नॉट एप्लीकेबल। तो हमारे पास में जो ऑर्डर्ड पेयर बने वो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 आंसर आया। तो माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 यानी कि इसके द फाइंड द नंबर्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर x, y, तो एक आएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन द कंप्लीट रेंज, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये वैल्यू कितनी होगी कि द कंप्लीट रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, द कंप्लीट रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इज
satisfy the maximum value number of the value of x। तो कहने का मतलब ये है कि इसने a की वैल्यू पूछी है, a की रेंज पूछी है, तो मुझे a की इक्वेशन चाहिएगी। तो यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हमारे पास जो गिवन है वो गिवन है 1/2 की होल पावर मॉड x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए को इधर ले आइए। तो जब मैं a को इधर लाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 1/2 की पावर मॉड x, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमारे पास जो फंक्शन निकल के आया वो फंक्शन निकल के आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 की पावर मॉड x, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है, ये मतलब a की वैल्यू निकल के आई, मैंने इसको फंक्शन लेट कर लिया। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मुझे ये निकालना है इसका। अब मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि दिस इज द इवन फंक्शन, दिस इज द इवन फंक्शन। अगर मैं नेगेटिव वैल्यू में भी जाता हूँ x की तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक रखनी है आपको। दिस इज 0 से लेकर के इंफिनिटी तक वैल्यू रखनी है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स की मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, इसकी मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो उसके लिए मैक्सिमम के लिए क्या है कि इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू मिनिमम कब होगी, तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ध्यान से देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम पार्ट को माइनस करेंगे तभी तो मैक्सिमम आएगा, और इसकी मिनिमम होनी तो इसके लिए मैक्सिमम ये होना चाहिए। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए है x इक्वल टू इंफिनिटी। x की वैल्यू हम इंफिनिटी रखेंगे, तो x की वैल्यू जब हम इंफिनिटी रखेंगे तो एफ एक्स मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ इंफिनिटी रखिए, इंफिनिटी माइनस 1/2 की पावर इंफिनिटी। तो यहाँ से इंफिनिटी माइनस 2 की पावर इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, तो इंफिनिटी तो ये 1/इंफिनिटी तो 0 हो गया, तो आंसर होगा इंफिनिटी। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो इंफिनिटी होगी। दूसरा हम निकालना चाहते हैं इसकी मिनिमम वैल्यू, मिनिमम ऑफ एफ एक्स, मिनिमम ऑफ एफ एक्स। अब इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। ध्यान से देखिए, हमें इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, और मिनिमम फाइंड करने के लिए ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या रखेंगे, कितना होना चाहिए इसका, तो इसका ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जब हम मिनिमम x की वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में x की वैल्यू कितनी रखेंगे, 0। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा निकल के हमारे पास 0 माइनस 1/2 की पावर 0, तो यहाँ से बचेगा -1, ये वैल्यू है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आया वो -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो इसकी जो रेंज आई वो रेंज आई -1 से लेकर के इंफिनिटी तक। ये वैल्यू इसकी वैल्यू आई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो -1 से लेकर के इंफिनिटी, -1 से लेके इंफिनिटी तक इसका आंसर आया। तो -1 से लेकर के इंफिनिटी तक, -1 टू इंफिनिटी, दिस आंसर है इसका, ये है। तो वो ध्यान से देखिएगा इसको कि हमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, उस वाले केस में निकाल लिया। और ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, ये मिनिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, ये मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 0 तो उससे निकल के आ गया, तो ये इसका आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, फॉर द रियल नंबर्स x ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। तो अब ये देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अब एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस साइन x और इनटू कॉस x, ये। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो लेस देन इक्वल होता ही है, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। तो यहां से हमें चेक करना है कि ये 1 है या नहीं है, तो पहले हम इसका 1 चेक करते हैं। अब ये देखिए, क्या भाई x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर, तो मैं लेता हूँ कि x की वैल्यू मान लीजिए कहीं n और n+1 है, दिस इज द n+1। तो x बिलोंग्स टू n, n+1,
मैंने ये लिया कि x की वैल्यू कहीं n और n+1 के बीच में लाई करती है। भाई x की वैल्यू तो वेरिएबल है, कुछ भी हो सकती है। तो r to r दिस इज द x, लेट दिस, तो x की वैल्यू रियल नंबर है, वो कहीं भी हो सकती है। मैंने कहीं इंटरवल लिया कि n से लेके n+1 तक है। अब मुझे ये देखिए कि यदि अगर मैं यहां से लेके यहां तक अगर x की वैल्यू n से लेके n+1 तक रखता हूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? n आएगा। तो n जब आएगा तो यहां से जो फंक्शन बचा हमारे पास में f(x) = 2x प्लस n, n से लेके n+1 तक अगर मैं कोई भी वैल्यू इसके अंदर रखता हूं तो वैल्यू हमारे पास दिस इज द इक्वल, ऐसे करके ले लीजिए और ये ओपन ब्रैकेट ले लीजिए, तो n आ जाएगी इसकी वैल्यू और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 1/2 और ये बनेगा sin 2x। अब मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूँ, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो f(x) = यहाँ से कितना आ जाएगा 2 और यहाँ से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 1/2 sin 2x का कितना हो गया भाई cos 2x और इनटू आ जाएगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा 2 प्लस cos 2x। अब जरा ध्यान से देखिए कि f(x) = 2 प्लस cos x आया, cos 2x की भी जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, तो -1 से 1 के बीच में जब इसकी वैल्यू लाई करती है -1 से 1 के बीच में, ये -1 से लेकर के 1 के बीच में ही लाई करेगी, तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हुई 0 से बड़ी हुई। तो जब f(x) की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका मतलब 1 फंक्शन हो जाएगा। इसका आंसर ये आएगा ऑन टू। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, sec इनवर्स ये वैल्यू दीजिए, ये हमारे पास गिवन है, तो क्या करेंगे भाई, sec इनवर्स ब्रैकेट 7 माइनस 5x² और माइनस का 15 और अपन यहाँ से दिया है 2 ब्रैकेट में x² प्लस 2। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो sec इनवर्स ब्रैकेट यहाँ से बचेगा कितना, माइनस का 5x² और यहाँ से बचेगा माइनस, ये वैल्यू हमारे बचेगी माइनस का 8 अपॉन 2 ब्रैकेट में x² प्लस 2, ये बचा। उसके बाद हम इसे थोड़ा सा और कैलकुलेट करेंगे, जैसे ब्रैकेट नीचे है वैसे ही ब्रैकेट ऊपर अगर हम बनाएं तो यहाँ से क्या बनेगा भाई sec इनवर्स ब्रैकेट और ये बनेगा क्या, माइनस का 5x² माइनस का 10 और प्लस का 2 लिख दिया और नीचे 2 ब्रैकेट में x² प्लस 2 हम ऐसा लिख सकते हैं। हम पूरे फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैं चाह रहा हूं कि जैसी ब्रैकेट नीचे है वैसी ब्रैकेट अगर ऊपर बन जाए तो कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन इसकी आसान हो जाए। तो माइनस का 5 बाहर लिया और यहाँ से बचेगा x² प्लस का 2 और न्यूमरेटर ब्रेक कर दिया तो यहाँ से x² प्लस का 2 बनेगा और प्लस का 2 अपॉन यहाँ से बचेगा 2 ब्रैकेट में x² प्लस 2 और ये बना। तो यहाँ से ये चीज कैंसिल हुई तो ये बनेगा यहाँ से साइन sec इनवर्स ब्रैकेट में माइनस का 5/2 और प्लस का 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बनेगा 1/x² प्लस 2, ये बनी, ये चीज हमारे पास बनी। अब उसके बाद में हम क्या निकालेंगे इसका, ये देखिए, तो यहाँ से निकालेंगे कितना, तो वैल्यू यहाँ से निकलेगी। अब यहाँ से देखना है, इसको वैल्यू देखनी कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। हम जानते हैं कि x² की जो वैल्यू होती है वो इज ग्रेटर देन 0, इक्वल 0 भी हो सकती है, तो x² ग्रेटर देन 0, तो x² प्लस 2 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू, ये वैल्यू निकल के आ गई। अब उसके बाद में क्या, यदि अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं तो x² प्लस 2 तो लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू, लेकिन 0 नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो x² प्लस 2 की वैल्यू हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई। तो f1/x² प्लस 2 की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी, इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1/2। तो अब उसके बाद में क्या है कि हमें ये वाला फॉर्मेट बनाना है, तो सब जगह मैं माइनस का 5/2 ऐड करता हूँ, तो माइनस का 5/2 इज ग्रेटर देन, तो माइनस का 5/2 प्लस 1/x² प्लस 2 इज मोर देन, और यहाँ से मैंने किया कितना, माइनस का 5/2 ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ से नहीं, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ 1/2 आएगा, ये 1/2, तो माइनस का 5/2 और प्लस 1/2, ये बनेगा। तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है तो माइनस का 5/2 लेस देन माइनस का 5/2 प्लस 1/x² प्लस 2 लेस देन इक्वल, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 2, ये वैल्यू इतनी आ जाएगी।
माइनस का 2। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी आई, माइनस के 5/2, माइनस का 5/2 से लेके माइनस के 2 तक आ गई। ये वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 5/2 और माइनस 2, और दिस इज द क्लोज ब्रैकेट, दिस इज ओपन ब्रैकेट। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई। अब उसके बाद में क्या है, तो इसका मतलब ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस का 2। तो अब हम इसमें लिखेंगे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू निकल के आई वो माइनस 5/2 से लेके माइनस 2 तक आई। अब उसके बाद हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस का 2 आ गई। तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 लिख सकते हैं, और कॉस इनवर्स माइनस का 1/2 ये वैल्यू कितनी होती है, 2π/3। तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 2π/3। ये इसका आंसर आएगा निकल के, ये इसका कैलकुलेशन थी। तो यानी कि 2π/3, दिस इज द आंसर, इसका डी। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर a, b सेट हमारे पास गिवन है ये 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए हमारे पास जो फंक्शन है f(x) की वैल्यू ये है, हम इसका डिफरेंशिएट करें तो f(x) इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से x², और यहाँ से बनेगा हमारे पास ax और प्लस का b। ये f(x) की वैल्यू निकल के आ गई। अब जब f(x) की वैल्यू ये आ गई निकल के, तो यहाँ से जो डिटरमिनेंट है हमारा, अच्छा a सेट कितना गिवन है, तो a की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1 2 3 4 4 एंड 5, ये है। अब यहाँ से अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू a² माइनस का a², ये b² माइनस 4ac, तो a² माइनस का 4b आ जाएगा, यहाँ से 4b। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए दिस इज मोर देन 0 होना चाहिए। अब हम यदि अगर a की वैल्यू 1 लेते हैं, इफ a इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो b की वैल्यू भी हमें इसमें से लेनी है। तो अब ये देखिए कि b इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। अगर मैंने a की वैल्यू 1 ली है, तो b की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 5 भी हो सकती है। देखिए अगर मैंने 1 रखा तो भी ये 0 से छोटा देगा, 2 रखा तभी 0 से छोटा देगा, 5 तक हम इसे वैल्यू मतलब सेटिस्फाई करेगा। उस केस में जो नंबर ऑफ जो इसके पॉइंट्स आएंगे, नंबर ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हो गए आपके, नंबर पॉइंट्स कितने हो गए, 5 आ गए। इसी तरीके से यदि अगर मैंने a की वैल्यू 2 रखा, a की वैल्यू 2 रखता हूं, तो यहाँ से जो 4 हो जाएगा। तो 4 अगर देखिए a इक्वल टू 2 लगा तो यहाँ 4 बना, तो 1 रखूंगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, 2 रखूंगा तब भी ये लेस देन 0 देगा। इसका मतलब b की वैल्यू भी यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 आ सकती है। तो यहाँ से नंबर ऑफ जो पॉइंट्स बनेंगे वो 5 बने। तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मैंने a की वैल्यू 3 रखी, तो a इक्वल टू 3 रखूंगा तो ये 9 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे उस केस में, तो मैं b कहाँ से रखना शुरू करूंगा, तो यदि अगर 9 हो गए तो यहाँ से 3, तो 3 से रखूंगा, तो 3 4 5 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, इसीलिए मैं b की वैल्यू ऐसी रखूंगा। तो उस केस में कितने पॉइंट्स आएंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आएंगे, 3 पॉइंट्स आएंगे। अब a की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, यदि अगर मान लीजिए कि इफ a इज इक्वल टू मैंने रखा 4, तो a की वैल्यू 4 रखा तो 16 हो जाएगा। तो कहाँ से रखनी शुरू करेंगे, तो 16 हो जाएगा, तो कहाँ से रखें, 16 यानी कि 4,5। तो b की वैल्यू उस केस में कितनी हो जाएगी, 4,5। तो उस केस में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, 2 आएंगे। ये आया। और यदि अगर मैं a की वैल्यू 5 रखता हूँ, यदि अगर मैं a की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो a की वैल्यू 5 पे ये 9 वैल्यू आ जाएगी निकल करके। तो उस केस में कितना हो, 5 और 5 10 और 3 15, तो टोटल जो आएंगे वो 15 आएंगे। ये इसका आंसर आ गया निकल के, ठीक, ये इसका आंसर। क्योंकि अगर मैं a की वैल्यू 5 रखता हूँ तो ये 25 बनेगा, 25 अगर b की वैल्यू में मैक्सिमम वैल्यू भी मैंने 5 रख दी, तब भी ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, a इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, a है, और v इज द लीस्ट वैल्यू, इसकी जो लीस्ट वैल्यू है वो ये है। अब इसे देखिए क्या है, तो हमारे पास में सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है वो f(x) इक्वल टू है log बेस x और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए
कि log this is the x greatest integer x is equal to log greatest integer x अपॉन log x, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। अब बात यही है कि यदि अगर मान लीजिए x की वैल्यू कहां से कहां तक हम लेते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि अगर मान लीजिए यह 0 है, ये 1 है, ये 2 है और आगे भी मान लो 3 4, यदि अगर मैंने x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रखी तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 0 से 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 0 हो जाएगा, तो log 0 यानी कि इतने पे ये डिफाइन नहीं करेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफाइन नहीं करेगा। 1 से 2 के बीच में अगर हम रखते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से 2 के बीच में अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ तो वो 1 देगा, तो log 1 वैसे भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो क्या कि अगर मैंने कोई भी वैल्यू n रख लिया तो n इज ग्रेटर देन 2, तो n इज ग्रेटर देन 2, तो n की वैल्यू मैंने ली इसमें कहीं से आगे भी रखी तो x बिलोंग्स टू n और n प्लस 1, दिस इज द क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द ओपन ब्रैकेट। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं भी किसी भी पॉइंट पर मैंने n और n प्लस 1 लिया, तो उस केस में अगर n और n प्लस 1 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाला जाए तो यहाँ से यहाँ के कितना आ जाएगा भाई, ये log, तो उस केस में आ जाएगा n से n प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा n, ये आएगा इसका आंसर log और ब्रैकेट में x। तो उस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे n ले लीजिए और अगला n प्लस 1 ले लीजिएगा, n प्लस 1, तो n प्लस 1 तो x की जो वैल्यू है वो n से n प्लस 1 के बीच में लाई करेगी, तो मैंने x ही रहने दिया। और अब मुझे ये देखना है कि भाई इस fx की जो वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू fx मैक्सिमम वैल्यू, तो a इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमारे पास में क्या रहेंगे, n जो सबसे कम है, n से n प्लस 1, तो n से n प्लस 1 की जो मैं मिनिमम वैल्यू होगी इसमें क्या होगी, n होगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए हमें x की जगह n रखना पड़ेगा, तो log n और अपॉन ये हो जाएगा log n, इससे कट जाएगा तो दिस इज द 1 आया। अब हमें दूसरा देखना है, तो ये a की वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि उसने कहा है कि इस पूरे फंक्शन की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो a को डिनोट करती है। दूसरा फंक्शन gx है हमारे पास, तो gx का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, इस पूरे का होल स्क्वायर करें तो ये बनेगा क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 मोड एक्स, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये बनेगा हमारे पास 2 साइन 2x कॉस 2x, तो ये बन जाएगा साइन 2x का मोड, ये वैल्यू बनी, दिस इज द 1, तो 1 प्लस मोड साइन 2x का मोड। हमें क्या निकालना है, इसकी लिस्ट वैल्यू निकालनी। अब इसकी लिस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा ये इसकी वैल्यू लिस्ट और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मॉड साइन 2x की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर के सिंस साइन 2x का जो मोड होता है लेस देन इक्वल 1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि इसकी जो लिस्ट वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इसकी लिस्ट वैल्यू के लिए इसकी लिस्ट वैल्यू होना जरूरी है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, दिस इज द बी। अब लिस्ट वैल्यू निकल के आ गई इसकी 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 1, तो इसका मतलब उसके इसमें निकल के आया हमारे पास a इज इक्वल टू b, तो ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। हाँ बस आज के लिए बस इतना ही।